नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारनपुर ब्रेकिंग न्यूज। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद ने कहा कि कल राज्यसभा में लोकतांत्रिक परंपराओं की हत्या हुई है। चक्राता रोड स्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जावेद साबरी के आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व विधायक व वरिष्ठ नेता इमरान मसूद ने कहा कि केंद्र सरकार ने लोकतांत्रिक परंपराओं की हत्या की है, किसान विरोधी बिल पास कराया है। कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक किसका विरोध करेगी। 24 सितंबर को सभी तहसील मुख्यालयों पर कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन देंगे। इस मौके पर बेहट विधायक नरेश सैनी, जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली, वरिष्ठ नेता जावेद साबरी आदि उपस्थित रहे। देश के इतिहास में काले दिन के रूप में लिखा जाएगा। 20 सितंबर को देश के इतिहास में किसानों के, मझोले व्यापारियों के हितों के ऊपर कुठाराघात कर देश के गरीबों के पेट के ऊपर कुठाराघात कर ऐसा बिल लाया गया जो देश के हित में किसी भी सूरत में नहीं है। और जिस प्रकार जल्दबाजी में इसको लोकतंत्र की हत्या कर राज्यसभा में पास किया गया, वो सब कुछ अपने आप को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। भारतीय किसान यूनियन द्वारा आज कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया गया और जोरदार प्रदर्शन करते हुए डीएम कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार जो किसान विरोधी 3 बिल लाई है उनको तुरंत वापस लिया जाए। इससे किसानों को नुकसान होगा। अगर यह बिल वापस नहीं लिए गए तो किसान आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए चौधरी विनय कुमार ने आंदोलन की चेतावनी दी। जो केंद्र सरकार अभी 3 बिल लाई, उनके विरोध में कि किसानों को उन बिलों से कोई लाभ नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान होगा। हमारा ये कहना है उसमें कि भाई आप न्यूनतम फसल का मूल्य तय करो, MSP। आज एक भी फसल जो सरकार ने रेट तय कर रखे, एक भी यहाँ कोई उस मूल्य पे लेने को तैयार नहीं। और अब कह रहे आप मंडी से बाहर व्यापारी को खुली छूट मिलेगी, वो कितना ही माल ले लो कितना ही नहीं। यहाँ तो धरातल पे कुछ और है। केंद्र में बैठे MP MLA या वो जो है प्रधानमंत्री तक को, कृषि मंत्री को, उन्हें पता नहीं वहाँ असलियत क्या है। यहाँ 1 क्विंटल से 2 क्विंटल पे फसल अपनी बेचने के लिए किसान है, वो कहाँ ले जाएगा देश की मंडी में। और ये तो जब से देश आज़ाद हुआ जब तक रोक नहीं दी, किसान को कहाँ रोक दी। कहीं ले जाओ, पूरे देश में इन्होंने नया क्या कर दिया, इसमें कुछ भी नहीं। खामा का एक बिना मतलब का और किसान को धरातल में ताड़ने का काम कर लिया। उसमें 1 किलो जो जोड़ दो, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार द्वारा घोषित है उससे नीचे ना बिके, उसमें सजा का प्राविधान कर दो तो ठीक है बिल। आर्य जाट समाज कल्याण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा के मुख्य संरक्षक मेजर जनरल SS अहलावत, प्रदेश महासचिव डॉक्टर शिव प्रताप सिंह एवं युवा प्रदेश अध्यक्ष राहुल चौधरी का सहारनपुर पहुंचने पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि 16 सितंबर को आयोजित हुई बैठक में की गई कार्रवाई तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है, जिसकी पुष्टि पदाधिकारी द्वारा की जा चुकी है। इस मौके पर रणबीर सिंह, सचिन चौधरी, धीरज सिंह, पुष्पेंद्र चौधरी, चौधरी बधीर सिंह आदि मौजूद रहे। आज आर्य जाट समाज कल्याण समिति की मीटिंग है, जिसमें प्रदेश के मुख्य संरक्षक मेजर जनरल SS अहलावत, प्रदेश महासचिव कर्नल शिव प्रताप सिंह और युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष राहुल चौधरी जी आए हैं। जिले के अंदर जाट समाज कैसे मजबूत हो, संगठन की मजबूती कैसे हो, समाज के अंदर जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको कैसे दूर किया जा, शिक्षा की दिशा में कैसे आगे बढ़ाया जा, तो इन सब चीज़ों को लेकर के चर्चा हो रही है और उसी के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और फिर गांव-गांव, देहात जाकर के संगठन को मजबूत करने का काम किया जाएगा। कांग्रेसी नेता चौधरी सुशील अंबोली के नेतृत्व में किसान संघर्ष समिति के आह्वान पे कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए बिलों को किसान विरोधी बताया और जल्द इन बिलों को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने विरोध जताते हुए इन बिलों की प्रतियां भी जलाई। बिल वापस न होने पर चौधरी सुशील कुमार अंबोली ने कहा कि आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से यूनुस सिद्दीकी,
विक्रम सिंह राणा, राजीव चड्डा, डॉक्टर नेत्रपाल राठौर, रमेश प्रधान, राम सिंह, नाथीराम, कयूम प्रधान, खुर्शीद प्रधान, तिलोक आदि उपस्थित रहे। आज देश के अंदर जो किसान विरोधी बिल ये जो पास की है सरकार ने, ये घोर किसान विरोधी है और इसको हिंदुस्तान का किसान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि किस तरह से हिंदुस्तान के किसानों की जो फसल है वो जो सरकारी रेट है उससे कम बिकवाया करते थे। देश के जो व्यापारी हैं, जो दलाल हैं, वो कम कीमत पर खरीदकर दूसरे प्रांतों में जाकर आज क्या किया? प्रांत में जाकर मुनाफा कमाते थे। इस मुनाफे को वो जो है किसानों की बर्बादी का करार है। आज इस सरकार ने उस पर मोहर लगा दी और उन्होंने उनको लाइसेंस दे दिया किसानों को लूटने का कि किस तरह से। आज क्या किया? आज हमने जो ये बिल पास किया है, जो ये कानून बना है, हमने उसका विरोध किया है और हमने इस बिल का पुतला फूका है और ये बिल किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान का किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। समाजवादी महानगर के कार्यकर्ताओं ने आज महानगर अध्यक्ष आजम शाह के नेतृत्व में धरना स्थल से तहसील कार्यालय तक प्रदर्शन किया और महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की कि भाजपा सरकार द्वारा कोरोना काल में किसान, नौजवान, बुनकर, समाज के दूसरे कमजोर वर्गों की उपेक्षा, आरक्षण पर वार, कानून व्यवस्था ध्वस्त करना एवं कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बंद किया जाए। इन सभी मांगों पर अगर सरकार द्वारा लगाम नहीं लगाई गई तो कार्यकर्ता सड़कों पर आने को मजबूर हो जाएंगे। इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से सरफराज खान, नवाज गुज्जर, शहनवाज चांद, फैजल सलमानी, फरहाद गाड़ा, सचिन भारद्वाज, हरपाल वर्मा, चौधरी अब्दुल गफूर, मुस्तकीम राणा आदि उपस्थित रहे। जी अध्यक्ष जी बताइए आज जो प्रोग्राम हुआ है। हम समाजवादी कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम ज्ञापन महामहिम राज्यपाल जी के नाम दे रहे हैं। जिलाधिकारी सहारनपुर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर किसान बेहाल है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, गुंडागर्दी इतनी चरम सीमा पकड़ रही है कि कोई आदमी भी बिल्कुल इस सरकार में बिल्कुल भी हर आदमी नाकाम है, हर आदमी परेशान है। किसान मजदूर आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। आज हमारे व्यापारी को जहाँ चाहे कोई भी आता है, कोई भी आगे लूट के चला जाता है। पूरे प्रदेश के अंदर इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी दिशा निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। यही ज्ञापन हम आज तहसील स्तर पर देने के लिए यहाँ आए। दोस्तों के साथ नहर में नहाने गया युवक डूब गया। काफी तलाश करने के बाद भी युवक का पता नहीं चल सका। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश कराई जा रही है। युवक के डूबने की खबर लगते ही पूर्व एमएलसी उमर अली खान भी मौके पर पहुंच गए और प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता कर नहर का पानी कम कराया। 18 वर्षीय अयाज अपने दोस्तों के साथ कब्जे के पास गुजर रही पूर्वी यमुना नहर में नहाने गया था। इसी दौरान नहाते समय वह नहर में डूब गया। बेहट से शेख परवेज आलम की रिपोर्ट। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरफराज अहमद, सबसर नगर पंचायत में है। क्या हुआ है? ये अयाज नाम का बच्चा 16-17 नंबर का था। नहाने आए थे कुछ दोस्तों के साथ और अचानक से पानी में रह गया, डूब गया और पुलिस भी मौके पर आ गई है और ये कस्बे की तमाम भीड़ यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की सहायता से गोताखोर भी आप लग चुके हैं इसी काम पे। बच्चे की ढूंढने के लिए कोशिश जारी है। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद द्वारा आज अपनी पार्टी आजाद समाजवादी पार्टी के सहारनपुर जिलाध्यक्ष की घोषणा के साथ साथ चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा भी की। इसके साथ साथ कई पार्टियों को छोड़कर आए सदस्यों को अपनी पार्टी में शामिल कर उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बारे में जानकारी देते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा, आजाद समाजवादी पार्टी गरीब, पिछड़े, मुस्लिम, बेसहारा, असहाय लोगों की आवाज उठाने का काम करेगी। तो पहले मेरा नंबर है, तुम्हारा इसके बाद आएगा। आज किस चीज़ का कार्यक्रम? हाँ आज जो है शुरू करें। रेडी हैं सब लोग? चलिए। सबसे पहले तो मीडिया के सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आने के लिए। अभी आपकी जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव और आज़ाद समाज पार्टी अपना पहला जो है विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। तो बुलंदशहर सीट पर हमारा जो है हाजी
यामीन साहब जो हैं हमारे दावेदार होंगे। पार्टी की तरफ से विधिवत प्रत्याशी, अधिकृत प्रत्याशी हाजी यामीन होंगे और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हाजी यामीन जी के नेतृत्व में आज़ाद समाज पार्टी पहला विधायक जो है उत्तर प्रदेश को देगी। और हाजी यामीन जी से भी मेरा ये निवेदन रहेगा कि वो पूरी मजबूती से विधानसभा पटल पर दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, बैकवर्ड के जो लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग, उनके मुद्दों को पूरी मजबूती से विधानसभा के पटल पर जो है, सदन के पटल पर रखने का काम करेंगे और आज़ाद समाज पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो पहला विधानसभा प्रत्याशी आज़ाद समाज पार्टी का वो श्रद्धेय हाजी यामीन साहब होंगे बुलंदशहर। दूसरा, आज यहाँ पर सहारनपुर में हम हैं, ये मेरी कर्म भूमि है, ये मेरी जन्मभूमि है। यहाँ सबसे पहले मैंने पुलिस का जो है अत्याचार भी सहा, 16 महीने जेल काटी है। तो यहाँ जिलाध्यक्ष भी नियुक्त किए जा रहे हैं। भाई अनिल ओजस्वी जी को जो है आज यहाँ पर जिलाध्यक्ष जो है निर्वाचित किया जाता है और आशा और उम्मीद है कि ये मेरे गढ़ में, हमारे गढ़ में सहारनपुर में आज़ाद समाज पार्टी को एक बड़ी ताकत जो है बनाकर कार्य करेंगे। धन्यवाद। कितनी सीटों पर काम करेंगे आप? अभी हम लोग एक सीट की घोषणा कर रहे हैं और जैसे कोर कमेटी का और कोई निर्णय आएगा मैं मीडिया के लोगों को सूचित करूँगा।